चलिए आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 का ग्राफिकल मेथड से कैसे हम दो वेरिएबल वाले इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एग्जाम में आता ही आता है, लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। तो समझिए कि ग्राफ क्या है। आपको एक बार पुरानी बातों को याद करा देते हैं। ये होता है ग्राफ पेपर, मेरा इस तरह से होता है। ठीक है, ग्राफ पेपर में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। क्लियर नोट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? इधर वाले जितना भी है एक्स एक्सिस हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? एक्स पॉजिटिव तो वाई भी पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर क्या होता है इस कोऑर्डिनेट में, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इधर देखो एक्स, पहले एक्स हमेशा लिखा था। क्या लिखा था? एक्स। तो यहाँ पहले एक्स मेरा क्या है, नेगेटिव में, और वाई मेरा क्या है इधर, पॉजिटिव में। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कैसे होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या चीज हो जाएगा, इधर एक्स मेरा पहले लिखा है एक्स नेगेटिव में, और वाई मेरा क्या है, नेगेटिव में है ना जी। वाई मेरा नेगेटिव में है, तो ये भी नेगेटिव नेगेटिव है। थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव, एक्स और वाई वैल्यू का नेगेटिव आएगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स मेरा क्या है, पॉजिटिव, और वाई मेरा क्या है, नेगेटिव। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट में तुमको समझ में आ गया कौन प्लस में होता है, कौन माइनस में होता है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ग्राफ बनाते समय अब जैसे देखिए जो वैल्यू लेते हैं तो बड़ा बड़ा वैल्यू भी आता है कि नहीं? जैसे जनसंख्या किसी को निकालना है 2002 से लेके 2025 तक के। अब इसमें हम ये इतना भी बड़ा नहीं है, ये इतना भी बड़ा नहीं है कि 2025 तक के जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको स्केलिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्केलिंग। मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर को हमने क्या मान लिया, 1 यूनिट। ये 1 सेंटीमीटर है ना जी, इसको हमने क्या माना, 1 यूनिट। तो जब भी क्वेश्चन बनाइएगा ये आपको स्केलिंग ग्राफ पे लिखना जरूरी होता है। समझ में? अगर ये स्केलिंग नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर मार्क्स क्या करेगा, आपका काट लेगा। ये आपको स्केलिंग लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो क्या लिखना है हमेशा, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। क्लियर नॉट क्लियर? समझ में आया? अब जरूरी नहीं है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, और भी तुम अपने मात्रा के अनुसार ले सकते हो। हाँ, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है हमने। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, दो वेरिएबल वाले इक्वेशन होते हैं। जैसे देखो इस तरह से है ना, जैसे देखो, जैसे x प्लस वाई बराबर 4 है, x माइनस वाई बराबर 2 है, तो दो वेरिएबल है ना जी, दो वेरिएबल वाले। तो इक्वेशन इसको फर्स्ट है और एक इक्वेशन सेकंड है कि नहीं? दो इक्वेशन है मेरे यहाँ पे, एक इक्वेशन फर्स्ट है। तो पहले जो ग्राफ बनेगा फर्स्ट इक्वेशन का बनेगा। किसका बनेगा? तो फर्स्ट इक्वेशन। अब ये देखो यहाँ क्या है मेरा, x प्लस वाई बराबर 4 है, तो ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर नॉट क्लियर? तो यहाँ एक दो इक्वेशन है ना, कितना इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट का ड्रॉ कर लिए, समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार हम क्या करेंगे, सेकंड का भी ड्रॉ होगा। क्या होगा? तो मान लो इस तरह से ड्रॉ होगा, और जो कटिंग पॉइंट रहेगा यहाँ पे क्या कर, देखिए x प्लस 2y बराबर मेरा कितना हो गया, 6 और 2x। अब देखिए इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, एक इक्वेशन लिख लेना इस तरह से, और इस तरह से आपको एक सारणी बना लेना है। ठीक है, टेबल बना लेना है। टेबल में x लिखना है और y, ये x और y का वैल्यू लिख लेना है। और हम की यूज क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं, है ना। अब ये देखो x बराबर हमने क्या रखा, 0। क्या रख रहे हैं? तो इक्वेशन में हमने क्या मान लिया है, x बराबर 0। जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x 0 है ना जी, तो 2y बराबर 6 होगा। ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा ये मेरा है। तो यहाँ पे 3 बार आ गया। जब x 0 रखे तो y मेरा कितना आया, 3 आया। दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, फिर आगे आते हैं, दूसरा वैल्यू लेंगे। जब y बराबर अब 0 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, y बराबर 0 ले रहे हैं, तो y की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब y 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0, तो x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा ना। तो ऐसा कोऑर्डिनेट 6 0 समझ में आ गया। तब पहला इक्वेशन का हम कोऑर्डिनेट तैयार कर लिए हैं। तो दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन को लेंगे। किसको लेंगे, सेकंड। 2x प्लस वाई बराबर 6, सेकंड इक्वेशन को हम ले रहे हैं। अब सेकंड इक्वेशन का भी सेम उसी तरह से करेंगे, x और y जो भी है कोऑर्डिनेट बना लेंगे हम यहाँ पे। अब हम वैल्यू रखेंगे। जब x बराबर हम कितना रख रहे हैं, 0, यहाँ पर 2x इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा 2 0 प्लस वाई बराबर 6। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6। 0 से इंटू करेंगे 2 से 0 ना होगा, नहीं अपना मन से कोई वैल्यू ले, ऐसा वैल्यू लो कि तुम्हारा डेसिमल में कम आए। आया समझ में? तुम्हारा ज्यादातर पॉइंट में ना आवे, पॉइंट में आता है तो थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ लगता है। ऐसा वैल्यू लेना कि थोड़ा सा ग्राफ बनाने में आसान लगे, इजी लगे। तुमको ये माइंड से खुद सोचना होगा कि हम कैसा वैल्यू रखें कि मेरा वैल्यू क्या आ जाए, पॉइंट में ना आए। ठीक है,
अब y बराबर हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। अब क्या ले रहे हैं, अब इसी इक्वेशन y 0 लेंगे तो 6 ये 0 हो जाएगा, ये कट के मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, दूसरा कटेगा ना जी 6 3 टाइम में, ठीक है। तो ये 3 बार आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इस तरह से अब ये क्या करना है, ग्राफ का 2 पेज देता है, दो कॉपी दो ना, पूरा दो। देखो कैसे बनाना है, इधर नहीं, जैसे देखो इधर हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, इधर जितना भी ये वैल्यू दिया हुआ है ना सारा इधर सॉल्व करेंगे। अब ग्राफ बनाते समय कहाँ आ जाएंगे, देखो यहाँ आ गए ना, तो दिक्कत समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, देखो इधर। अब क्या करना है, तुमको ग्राफ बनाना है, जैसे स्केल लेना था वैसे ले लिया हम लोग, बता दिए थे कि एकदम ये लिखना जरूरी है। क्लियर है या नॉट क्लियर। फिर यहाँ के बाद हम लोग कहाँ आएंगे, देखो इक्वेशन हम फर्स्ट यूज कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में x मेरा कितना है 0, y मेरा कितना है 3 है, ये कितना है मेरा, है ना जी, x कितना है मेरा 0, y मेरा 3 है, तो x 0 लेगा, y मेरा कितना आ गया 3, यहाँ पे आ गया 1 पॉइंट, और एक कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा 0 3 हो गया ना, और एक मेरा कितना है 6 है, और यहाँ पर कितना है, क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन का है और ये सेकंड इक्वेशन का मेरा ग्राफ है कि नहीं। अब क्या बोले थे, जहां पे ये कटेगा, फर्स्ट इक्वेशन वाला और सेकंड इक्वेशन वाला जहां पे कट रहा है, तो कितना कट रहा है, यहाँ 3 पे कट रहा है, और ये कितना कट रहा है यहाँ पे, तो देखो ऐसे पकड़ेंगे, x y मेरा कितना है 2 है ना, और यहाँ पे मेरा देखो x कितना है 2 है, तो x भी 2 है और y भी मेरा कितना है 2 है कि नहीं। तो इस इक्वेशन का फाइनल आंसर मेरा कितना आ गया, x बराबर 2 और y बराबर 2 आ गया, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो इसका आंसर, चेक कैसे करेंगे, x प्लस 2y बराबर 6 है ना, और लेफ्ट साइड ले लेते हैं, x मेरा कितना है आंसर 2, y भी मेरा कितना है 2 है, ये कितना हो गया 6 आ गया, यानी कि मेरा सही आंसर आया था ना, ये प्रूफ हुआ, समझ में आ गया। तो ग्राफ के द्वारा कैसे आंसर आता है पता चल गया कि नहीं आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ग्राफ में x एंड y बराबर मेरा कितना आ गया 2 एंड 2, क्लियर नॉट क्लियर। ने एक्स एक्सिस भी 2 आया और y एक्स का वैल्यू भी 2 आया, y का वैल्यू भी कितना आया 2 आया, इस तरह से मेरा फाइनल आंसर आ गया, क्लियर नॉट क्लियर।